हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फ्रॉम TSN स्कूल। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 6 चैप्टर्स ऑपरेटर्स। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ऑपरेटर्स का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में ऑपरेटर का मतलब ये है कि आप ऑपरेटर मतलब कोई हम फंक्शन क्रिएट करवाते हैं। ठीक है। ऑपरेटर्स इसलिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे हम मैथ्स में अपना इस्तेमाल करते हैं प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, जिससे हमारा प्लस माइनस हो सके। तो इसी तरह से अगर हमें कोई भी एप्लीकेशन परफॉर्म करवानी है, ठीक है, तो वो चीज़ जो है इसमें आप परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। वी डू मैनी टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस ऑन कंप्यूटर। हम कंप्यूटर में क्या है, कैलकुलेशंस करते हैं। फॉर डूइंग द कैलकुलेशंस वी हैव टू यूज़ द डिफरेंट ऑपरेटर्स लाइक प्लस माइनस। बच्चों, ये जो स्टार साइन दिख रहा है वो आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन है, स्लैश है डिवीजन का, ग्रेटर देन, लेस देन, एक्सेट्रा। These operators tell the computer what to do with two numbers or words. स्टूडेंट्स, जो आपको नंबर्स और वर्ड्स दिए जाते हैं उसमें वर्क कैसे करना, उनको वर्क कैसे करवाना है, वो चीज़ आपको ये ऑपरेटर्स के थ्रू होता है। ऑपरेटर्स आर ऑफ 3 टाइप्स: अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। हम फर्स्ट पढ़ेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर मतलब स्टूडेंट्स जो जिसमें हम जो है मैथमेटिक्स का काम कर सकते हैं। ठीक है। देयर आर बेसिकली 4 अर्थमेटिक ऑपरेशंस। 4 अर्थमेटिक ऑपरेशंस है: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आप बॉक्स देख रहे हैं, बॉक्स में है 12 + 7 आपका रिजल्ट आ रहा है 90, 100 - 50 आपका रिजल्ट आ रहा है 50, 14 × 2 आपका रिजल्ट आ रहा है 28 और 70 / 5 आपका रिजल्ट आ रहा है 40। ठीक है। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? दीज ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर वैल्यूज ऑफ 2 और मोर कैरेक्टर्स, न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक। ये एक या एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स को दो या दो से ज़्यादा ऑपरेटर्स को ये कंपेयर करते हैं। ठीक है। न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक का क्या मतलब होता है? न्यूमेरिक मतलब हमारे जो नंबर्स, अल्फा न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दोनों। न्यूमेरिक कैरेक्टर्स लाइक 1 2 3 4 आर और combination of these characters like 729 4310 764125 etc. are known as numeric characters. ये आपके क्या है? न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स जिसमें हमारे नंबर और आपके अल्फ़ाबेट्स आते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड न्यूमेरिक कैरेक्टर्स लाइक 812B, 15BDC, 305DC, 305CDR etc. आर नोन एज अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। अब अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आपको क्या शो हो रहे हैं? अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स देखिए, इसमें अल्फ़ाबेट भी है और अल्फ़ाबेट के साथ ही साथ आपका नंबर्स भी हैं। ठीक है। तो नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स को मिक्स करते हैं तो हमारा क्या बनता है? ये अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। अब हम यहाँ पे आपको बॉक्स दिख रहा है, एक्सप्रेशन देखेंगे। ए इज़ लेस देन बी, देखो कंपैरिजन हो रहा है, ए इज़ लेस देन बी। ठीक है। ऑपरेटर देखिए लेस देन का है, एग्जाम्पल है हमारा ए लेस देन बी। नेक्स्ट है ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब इसमें क्या है? ए क्या है? ग्रेटर देन है, किससे? बी से। तो ऑपरेटर क्या हुआ? ग्रेटर देन का। ठीक है। साइन दे रखा है आपको, एग्जाम्पल है ए इज़ ग्रेटर देन बी। नेक्स्ट एक्सप्रेशन ए इज़ लेस देन और इक्वल्स टू बी। ए इज़ लेस देन और इक्वल्स टू बी का आपको ऑपरेटर दे रहा है, लेस देन और इक्वल्स टू साइन लगाया हुआ है। अब हमने इसको कंपेयर करा है, किसको? दो नंबर्स को, ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी। ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रेटर देन का साइन और इक्वल्स टू का साइन। ये एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं ए और बी को कंपेयर करवाया गया है। सो ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। स्टूडेंट्स, जब हमारा नॉट आता है कि हम नॉट किस तरह से इस्तेमाल करें, तो नॉट कैसा होता है हमारा? लेस देन और इक्वल्स ग्रेटर देन और लेस देन के जो साइन है एक साथ लगते हैं तो हमारा वो नॉट क्रिएट होता है। ठीक है। आपको ऑपरेटर में दिख रहा है, या तो आप दोनों को एक साथ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे आप करेंगे। ठीक है। लेस देन और ग्रेटर देन को, और आप दूसरी तरफ से करेंगे लेस देन और ग्रेटर देन को। ठीक है। अब एग्जांपल देख रहे हैं, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है। तो आपने पढ़ा है अभी हमारे दो ऑपरेटर्स कौन से? अर्थमेटिक ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? हम वर्ड से समझ में आ रहा है, लॉजिकल मीन्स लॉजिक, जिसके पीछे कुछ लॉजिक होता है। ठीक है। हमारे पास कुछ लॉजिक्स की रिगार्डिंग हमारे रहते हैं, तो उसमें हमारे वो ऑपरेटर्स लगते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स मतलब लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू टेल वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स। अब हमारा कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है, मैंने कहा 5 इज ग्रेटर देन
5 इज ग्रेटर देन 2, तो ये क्या हुआ, हमारा एक लॉजिक हुआ कि हाँ 5 2 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रू। अब मैंने अगर ये कहा 2 इज इक्वल्स टू 5, तो ये क्या हुआ, क्या 2 5 के बराबर है, नहीं, तो ये हमारा क्या हुआ, फॉल्स, तो वो फॉल्स हमारा कहलाएगा। तो वो चीज़ होती है हमारी लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स को मिक्स करके हम लॉजिकल ऑपरेटर बनाते हैं, और मोस्टली ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है ये वर्क किस पे होते हैं, आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स पे, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर्स ज़रूरी नहीं है आपके अल्फा न्यूमेरिक हो या न्यूमेरिक हो, दोनों आपके क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। दिस ऑपरेटर कंपेयर्स नंबर्स एज वेल एज वर्ड्स, नंबर्स और वर्ड्स दोनों को कंपेयर करता है, ठीक है। द वेरियस लॉजिकल ऑपरेटर्स आर, अब और लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं स्टूडेंट्स, 3 है हमारे, एंड और नॉट, ठीक है। ये जो आपको कैपिटल्स में लिखे हुए ये है लॉजिकल ऑपरेटर्स, कौन से हैं, 3 हमारे, एंड और नॉट। यू विल रीड इन डिटेल अबाउट दीज ऑपरेटर्स इन नेक्स्ट क्लासेस, नेक्स्ट क्लासेस में आपको पता चलेगा कि ये ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी बताती हूँ एंड को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर मैंने आपसे ये बोला ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है, सॉरी मैंने आपको ये बोला कि 5 इज़ ग्रेटर देन 2, तो एंड मैंने आपको ये बोला 5 इज़ लेस देन 2, ठीक है। मैंने बीच में लगाया आपका एंड ऑपरेटर, हम ये चेक करेंगे, देखो स्टूडेंट्स। अब मैंने आपको बोला 5 इज़ ग्रेटर देन 2 एंड आपका मैंने बोला 5 इज़ लेस देन 2, तो इसमें क्या हुआ, ये तो हमारा ट्रू है स्टेटमेंट, लेकिन ये हमारा फॉल्स है, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है, समझ में आया। अब ये चीज़ मैंने करी 5 इज़ ग्रेटर देन 2 और 5 इज़ लेस देन 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये ट्रू है ये फॉल्स है, लेकिन हमारा यहाँ पे बीच में ऑपरेटर कौन सा है, और ऑपरेटर लग गया, तो एक हमारा ये तो स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा जो पूरा एक्सप्रेशन हुआ ये हमारा हुआ ट्रू। समझ में आया स्टूडेंट्स आपको। अगर एंड में एक भी फॉल्स आता है, ठीक है, अगर एंड में एक भी फॉल्स आता है तो वो फॉल्स होगा, ठीक है, लेकिन अगर और में फॉल्स आता है तो वो ट्रू होगा, ठीक है। नॉट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि वो है ही नहीं, मतलब 5 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये नॉट का साइन आया तो हमने क्या बोला, 5 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, 5 2 के बराबर नहीं है, तो ये क्या है, ट्रू, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके ये 3 ऑपरेटर्स वर्क करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे हम इन ऑपरेटर्स के बारे में आप आगे अपनी न्यू क्लासेस में पढ़ेंगे, आगे की जो क्लासेस होंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका चैप्टर जो है यहाँ पे फिनिश होता है, और आपको बाकी एक्सरसाइजेज जो हैं वो आपको ट्राई करनी, क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी कॉपी में करने हैं, और आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स है और बाकी एक्सरसाइज है वो बुक में करनी है, और आपको एक PDF फाइल शेयर कर दी जाएगी, प्लीज़ उसके थ्रू चेक करके आप अपना काम कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।